हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे और इसका जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो जो नहीं देखे हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से जा करके बाकी जो भी वीडियो जो है वो कराया गया है 1 से 3 तक प्रैक्टिस सेट, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। और यह जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है यूनिटेरिया का 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आया है सामान्य अध्ययन का। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस पे आधारित है, इससे ही चलाया जा रहा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपीएससी सामान्य अध्ययन के लिए और बिहार पुलिस या यूपी पुलिस, ठीक है, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो है 50 जीके का क्वेश्चन कराया जाता है, जो फुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, तो समझौता ज्ञापन की पद्धति जो है वो सर्वप्रथम शुरू किया गया था 1987 से 88 में। ठीक है, 1987 से 88 में शुरू किया गया था। एमओयू एक टर्म आया, एमओयू का फुल फॉर्म होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। जब दो देशों के बीच समझौता होता है तो उसको हम लोग एमओयू समझौता कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था। यानी कि शॉर्ट में कहते हैं NAEB की स्थापना जो था वो भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था। तो ये किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि रेखा समिति का संबंध इनमें से किससे है। ठीक है, तो रेखा समिति का संबंध है वो संबंधित आपका अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, किससे है, अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और यह जो है स्थापना हुआ था, यह हुआ था 1993 में, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, रेखा समिति का स्थापना 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो था वो किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। यह कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। ठीक है, तो यह जो है वो उदाहरण है आपका दशावतार मंदिर। कहाँ है, देवगढ़ में। कहाँ है, देवगढ़ में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में। ठीक है, भीतरगांव मंदिर है कानपुर में। भूमराव का शिव मंदिर है सताना में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। और तिगवाव का विष्णु मंदिर कहाँ है, जबलपुर में है। ठीक है, ये भी कहाँ है, तो जबलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में जो है वो सर्वाधिक उपलब्धता होता है वो पोटास का होता है। किसका होता है, पोटास का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट हैरियट किसके सबसे ऊंची चोटी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है वो आपका दक्षिणी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी है माउंट हैरियर। ठीक है, और ऐसे सबसे ऊंचा चोटी बोलेगा अगर दक्षिण में तो हो जाएगा आपका सैंडल पीक, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी और बैतरणी इनमें से किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ब्राह्मणी और बैतरणी जो है वो सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, महानदी का। और महानदी की लंबाई है 900 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 900 किलोमीटर। क्षिप्रा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है, क्या है, उज्जैन। ठीक है, जो महाकालेश्वर वहीं पे उज्जैन में। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे ही है। और क्षिप्रा नदी की लंबाई है कितना, तो 195 किलोमीटर। ठीक है, 195 किलोमीटर। और नर्मदा नदी, ठीक है, तो नर्मदा नदी की लंबाई है आपका 1312 किलोमीटर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो सुमेलित करना है कि सुमेलित करना इसमें दायरा और राज्य। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो जो जिला दरा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो ये सही है। ठीक है, रोहतांग दरा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, रोहतांग दरा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। चांगला दरा जो है ये मेघालय में नहीं है, तो ये कहाँ है, तो ये जो है लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है कि चांगला दरा कहाँ है, तो लद्दाख में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और बॉम्बीला दरा जो है वो कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा गलत था, तो चांगला दरा जो था मेघालय में नहीं है, कहाँ है, ये लद्दाख में। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है। तो जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से होता है ब्लैक फुट रोग होता है। कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था। तो अमीर ए जुमला जो था वो संबंधित आपका अर्थ विभाग से, किससे था, तो अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, उसको कहते थे अमीर ए जुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन थे। तो सनकादि संप्रदाय से संबंधित जो संत थे वो थे आपका निम्बकाचार्य थे। कौन थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निम्बकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था। तो सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन करने वाला शासक था वो था आपका इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का कार्यकाल था आपका 1211 से लेकर के 1236 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल था 1206 से लेकर के 1210 तक, और बलबन का कार्य था 1265 से लेकर के 1286 तक, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का था 1290 से 96 तक। तो ये भी आप कार्यकाल भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्यकाल से आप बहुत से क्वेश्चन रिलेट करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। मठ और स्थान, कौन सा मठ कहाँ पे ये बताना है। हेमिस मठ कहाँ पे, तो हेमिस मठ है आपका लद्दाख में, ठीक है। हेमिस मठ कहाँ है, तो लद्दाख में। तवांग मठ कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोधि मंडा मठ कहाँ है, तो बोधि मंडा मठ है आपका बोधगया में, ठीक है। और नयामंगल मठ है कहाँ, तो ये धर्मशाला में है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हेमिस मठ कहाँ है, तो लद्दाख में है। तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। बोधि मंडा है आपका बोधगया में, और नामंग्याल जो है मठ है कहाँ, धर्मशाला में है, ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम वहाँ पे मिला ही दिए हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है वह कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है। तो धम्म की व्याख्या किया गया है वो किया गया है वो 11वां शिलालेख में किया गया, ठीक है, 11 शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम बनाने की तकनीकी का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशम बनाने की तकनीकी का विकास किस देश में हुआ है। तो ये हुआ चाइना में हुआ, कहाँ, चीन में हुआ है, और ये करीब जो है 7000 वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। 7000 साल पहले ये हुआ है, ठीक है, इसका खोज। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये नेतृत्व किया था आपका धरसाना में, कहां किया था, धरसाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राह्मणों का संगठन था। तो चोलों के शासनकाल में जो था वो एक ब्राह्मणों का संगठन था, वो था सभा, क्या था, सभा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि 1857 के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थानों को सम्मिलित करना है। लियाकत अली कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तो लियाकत अली कर रहे थे आपका इलाहाबाद से, ठीक है। खान बहादुर खान कहाँ से कर रहे थे, तो ये बरेली से कर रहे थे। अजीमुल्ला खां कहाँ से कर रहे थे, तो ये फतेहपुर से कर रहे थे। और बेगम हजरत महल कहाँ कर रहे थे, तो लखनऊ से कर रहे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1857 के जो क्रांति हुआ था, ठीक है, वो उसके जो नेतृत्व जो थे वो कहाँ से कौन कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, लियाकत अली इलाहाबाद से, खान बहादुर खान बरेली से, अजीमुल्ला फतेहपुर से, और बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लाते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो दिया गया है कि अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह जो है वो संबंधित है शिक्षा से, ठीक है। अधोमुखी किससे संबंधित है, शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई है। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले घटना हुआ था वो हुआ था आपका रॉलेट एक्ट हुआ था। कौन हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह भी हुआ था 1919 में ही हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था ये भी हुआ था 1919 में, और इसका अधिवेशन का मुख्य कारण था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था, ठीक है, 23 नवंबर 1919 को, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था। तो ये प्रस्ताव पे किया गया था, वो किया गया था आपका, वो किया गया था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे ये गठन किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पे ये कब आया था, तो ये गठन हुआ था 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। अगस्त घोषणा हुआ था 1940 में, और किप्स मिशन आया था कब, 1942 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है। तो मैकियावेली के लिए आदर्श जो है वो है आपका गणतंत्र है, क्या है, गणतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा प्रात्यभूत मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो कौन सा है, तो यह समानता का अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है, तो संसद की अस्थायी समिति जो है वो नहीं है, वो कौन सा है, तो वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति जो है वो संसद की अस्थायी समिति जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया गया था, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था केवल लोकसभा में, कहाँ किया जाता है, केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, ठीक है, जैविक ऑक्सीजन जो है आवश्यकता एक प्रकार का क्या है, तो प्रदूषण सूचकांक है, ठीक है, तो यह जो है प्रदूषण सूचकांक है, यह है जलीय वातावरण में, ठीक है, जलीय वातावरण में जो प्रदूषण सूचकांक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कि नदी का प्रदूषण मापा जाता है किससे, तो नदी का प्रदूषण जो है वो मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से जो है वो जल का प्रदूषण मापते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कि शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, ठीक है, तो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य है ये नेपाल में, ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। ये कहाँ है, तो नेपाल में, और नेपाल का करेंसी है रुपया, और श्रीलंका का करेंसी भी रुपया है, भूटान का करेंसी है निगुल्ट्रम, और पाकिस्तान का करेंसी भी रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया कि लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो लघु रेडियो तरंग का खोज जो था वो किया गया था हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था, ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किसे उत्तोलक का श्रेणी का उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण है आपका प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, ठीक है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है वो इनमें से सभी हो जाएगा, डायनेमो, पवन चक्की और टरबाइन, ये सभी जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो असत्य कथन देखना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी क्या है, तो अदिश राशि, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अदिश, ये जो है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसका श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव का जब तापमान बढ़ेगा तो श्यानता क्या होगा, घटता है, क्या होता है, घटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है, तो विद्युत धारा का चालक है वो है आपका सिल्वर जो है वो विद्युत धारा का चालक है, ठीक है, सिल्वर, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, तो एक अर्धचालक है, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, और ये क्या है, अचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो विमोचित होता है जल का प्रकाश अपघटन, जल का जो अपघटन होता है उससे हम लोग उससे क्या होता है O2 निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है, किया जाता है, तो शामिल नहीं किया जाता है आपका मुद्रापूर्ति को जो है वो शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बंदी की द्विता शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका, यह जो है वो संबंधित है क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि यूएनडीपी का बहुआयामी निर्भरता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है, तो बना आपका 10 प्रत्ययों से मिलकर के बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीव के किस भाग में कड़वाहट जो है वो संवेदन होता है, तो कड़वाहट होता है वो होता है पिछले भाग में, ठीक है, पिछले भाग में कड़वाहट होता है, साइड में होता है आपका नमकीन और खट्टा होता है, ठीक है, और अग्र भाग में होता है मीठा, ठीक है, और बीच में जो है वो कुछ भी नहीं होता, स्वादलेस होता है, यानी कि टेस्टलेस होता है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है आपका पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम ये कहाँ से निकलता है, तो ये आंत से निकलता है, सॉरी छोटी आंत से निकलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, छोटी आंत से निकलता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, सॉरी पेप्सिन एंजाइम जो है ये निकलता है आपका अमाशय से, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, पेप्सिन जो है ये अमाशय से निकलता है, ठीक है, अमाशय से ये निकलता है, ठीक है, पेप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये निकलता है छोटी आंत से, ठीक है, मिस्टेक हो गया, ये छोटी आंत से निकलता है, ठीक है, तो ये भी दोनों जो है प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, ये दोनों प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन
निम्न से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो सबसे तीव्रता से बनता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक और श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? तो पाचक और श्वसन नलियाँ जो क्रॉस करती है वो करती है आपका ग्रसनी में, ठीक है, ग्रसनी में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि रक्त में मूत्रामल्य में उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो जो होता है वो होता है आपका गाउट रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गाउट रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें एक वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति को आंखों का रंग निश्चित करता है? तो होता है आपका आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस में जो है वो आंखों का वर्णक होता है जिसमें आंखों का रंग जो है वो निश्चित किया जाता है, इसी पे होता है, ठीक है, आइरिस पे। कॉर्निया जो है वो दान किया जाता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति जो है वो दान करते हैं वो कॉर्निया दान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न से किसमें पाया जाता है? तो यह जो है गोल कृमि वो पाया जाता है आपका क्षुद्रांत में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत छोटी आंत को कहा जाता है, ठीक है, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं और बड़ी आंत को कहते हैं वृदांत कहते हैं, ठीक है, बड़ी आंत को क्या कहते हैं? वृदांत कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी जो है वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हुआ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।